कहानी के शुरू में हमारी मुलाकात होती है वांसु से। कोरिया में वांसु का एक काफी बड़ा सा फाउंडेशन है। उसके जरिए वो लोगों का भला करती थी, जैसे कि गरीब लोगों को खाना देना। और अभी उसने कुछ बच्चों को आतंकवादियों से बचाया था, इसलिए वो सब लोग उसे धमकी देते हैं कि अगर वो ऐसा करती रही तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। पर उसे किसी चीज का खौफ नहीं था। उसकी जिंदगी में ऑलरेडी काफी सारे लोग थे जिनसे उसे डरना चाहिए था, जैसे कि मीरान, जो कि उसकी मदर इन लॉ थी। पर उसे किसी से डर नहीं लगता था। वो सारा समय अपने काम में व्यस्त रहती। और ये उसका हस्बैंड है। दुनिया के सामने दोनों एक परफेक्ट कपल थे। वांसु योंगुक को कुछ साल पहले मिली थी और तब से आज तक ये दोनों एक दूसरे के साथ थे। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात होती है दुयोन से। वो दरअसल एक पुलिस वाला था और इस समय वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुन लेता है। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आज फिर से हमला होने वाला है। अब दरअसल ये दोनों इस कसीनो में काम करते थे और इसी कसीनो में मिस्टर पार्क आते हैं। मिस्टर पार्क भी पुलिस वाले थे और कुछ समय से वो एक बड़ी फैमिली की सिक्योरिटी में काम कर रहे थे और इस समय वो अपने साथ काफी सारे पैसे लेकर आए थे। अब दुयोन को उन पर शक होता है। दरअसल पैसे देते समय उन्होंने एक शब्द का यूज किया था और वैसा ही शब्द उसने तब सुना था जब उसके सामने उसके दोस्त को मार दिया गया था और दुयोन उसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसे जानना था कि उसके दोस्त को किसने मारा। दरअसल उसका दोस्त एक केस पर काम कर रहा था। एक काफी मशहूर इंसान की मौत हो गई थी और उसका दोस्त जानना चाहता था कि उनकी मौत आखिर कैसे हो गई और उसको सुलझाते हुए कोई उसे मार देता है। इसी बीच एक दिन वांसु कुछ काम कर रही थी और इसी समय यहाँ पर दुयोन भी था और वांसु पर कोई हमला कर देता है और गलती से ये गोली किसी और को लगती है और दुयोन ये सारी चीजें देख लेता है और अचानक उसे रियलाइज होता है ये तो वही इंसान है जिसने उसके दोस्त को मारा था और आज वो वांसु को मारने वाला था। इसलिए दुयोन उसे बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है। वांसु काफी ज्यादा शॉक में थी। ऊपर से वो दुयोन को जानती नहीं थी। वो कहता आप जिसको कॉल करना चाहे आप कर सकती हैं। और वांसु को तो किसी का नंबर ही याद नहीं था। वांसु को दरअसल पूरा कोरिया जानता था और दुयोन भी जानता था वो कौन है। अपने देश में वो काफी फेमस थी और उससे आज सामने मिलकर उसे कुछ फील होता है। इन दोनों के बीच में एक अलग सी केमिस्ट्री होती है। अब दुयोन वांसु को एम्बेसी ले जाता है। सब लोग वांसु के लिए काफी परेशान थे। सबको ऐसा लगता है कि शायद ये हमला आतंकवादियों ने करवाया था। अब इसी बीच हम देखते कि मिस्टर पार्क दरअसल इसी फैमिली के लिए काम करते थे और कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि वांसु को दुयोन ने बचाया। अब दुयोन को वो काफी समय से जानते थे, इसलिए वो उसे मिलने बुलाते हैं। वो उससे जॉब का ऑफर देते हैं। वो चाहते थे कि दुयोन भी इनके साथ काम करे। अब शाम को वांसु की मदर इन लॉ उस पर काफी गुस्सा होती है। मीरान उसे कहती कि तुम्हें क्या जरूरत है इतनी ज्यादा समाज सेवा करने की। दरअसल जब ये फाउंडेशन बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी ताकि इनकी फैमिली सारे ब्लैक मनी को इसके थ्रू वाइट कर सके। पर जब से वांसु यहाँ पर बॉस बनी थी वैसा होने नहीं देती थी। वो चाहती थी कि वो सही में लोगों की सेवा कर सके और उसकी मदर इन लॉ को ये पसंद नहीं था। इस बीच हम मिस्टर हान से मिलते हैं। ये दरअसल इस फैमिली के लॉयर थे। इस बीच दुयोन को अपने दोस्त की काफी याद आती है। उसका दोस्त दरअसल उसके लिए भाई के जैसा था। उसने अपना ऑर्गन दुयोन को डोनेट किया था और ये साथ में काफी ज्यादा खुश थे। इसलिए दुयोन डिसाइड करता है कि मिस्टर पार्क ने जो उसे जॉब दी थी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। दरअसल उसका दोस्त जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो दरअसल वांसु के फादर इन लॉ थे। उनकी अचानक से मौत हो गई थी और दुयोन का दोस्त भी उसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। दुयोन को इतना तो समझ ही आ गया था इस फैमिली में काफी सारे राज हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस जॉब को एक्सेप्ट करेगा। अब वांसु मीडिया को इंटरव्यू देती है। उसे ऐसा लगा था कि उस पर आतंकवादियों ने हमला किया था। अब मीरान नहीं चाहती थी क्योंकि फाउंडेशन को इतनी ज्यादा मीडिया कवरेज मिले, पर वांसु को फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस इस बात से मतलब था कि उसके फाउंडेशन में पैसा आता रहे और वो इस पैसे को अच्छे काम में यूज कर सके। इसलिए शाम को एक ऑक्शन था। इसमें जितना भी पैसा कलेक्ट होता वो उसको फाउंडेशन के लिए यूज करने वाली थी। इसी बीच हम मिलते हैं जांग तेरा से। वो दरअसल इस फैमिली की काफी क्लोज फ्रेंड थी और उसका एक बेटा भी था। वांसु इसके साथ काफी प्यार से रहती थी क्योंकि ये उसे अपने बेटे की याद दिलाता था। दरअसल उसके बेटे की कुछ समय पहले मौत हो गई थी और जांग तेरा वांसु को अपनी बड़ी बहन बुलाती थी। अब शाम को इवेंट की शुरुआत होती है और इसमें काफी सारे लोग आए थे। तभी वांसु देखती है कि दुयोन उसके सामने है। दुयोन ने इस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया था और वांसु को उसे सामने देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है। उसे लगा नहीं था कि इनकी फिर से मुलाकात होगी। अब सब लोग वांसु को काफी ज्यादा मानते थे पर हमेशा से वो इतनी मशहूर नहीं थी। दरअसल उसका बचपन काफी गरीबी में बीता। उसकी मॉम गोल्फ कोर्ट में काम करती थी। जो लोग गोल्फ खेलने आते थे वो उन्हें असिस्ट करती थी। इस बीच एक बार मीरान यहाँ पर खेलने आई थी। मीरान यानी कि वांसु की होने वाली मदर इन लॉ। उस समय उन्होंने वांसु की मॉम की काफी बेइज्जती की थी। वो ये नहीं जानती थी कि आगे जाकर इनकी ही बेटी से उनके बेटे की शादी हो जाएगी। अब वांसु की मॉम को जॉब से निकाल दिया जाता है और इस दिन उसकी मॉम डिसाइड करती है कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वो वांसु को इस काबिल बनाएगी कि वो उन लोगों का मुकाबला कर सके। इसलिए आने वाले समय में उसे
गोल्फ खेलना सिखाती है और कुछ ही समय में वांसु गोल्फ में काफी माहिर हो जाती है। इसलिए उसकी मॉम ने उसे कहा था कि उसे अपने देश के लिए खेलना चाहिए क्योंकि वैसा करने में असली पैसा था और वांसु ने काफी ज्यादा मेहनत की थी। कुछ ही सालों में उसके पास वो सब कुछ था जो कुछ समय पहले उसके लिए सिर्फ सपना था। सब लोग उसे जानने लग गए थे और कुछ ही समय में वो काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। उसके पास काफी सारे पैसे भी आ गए थे, पर इसी बीच एक समस्या हो गई थी। उसकी मॉम गैम्बल करने लग गई थी और उन पर काफी सारा कर्जा हो गया था। इसलिए वांसु ने उनका सारा कर्जा उतरवा दिया और उसने एक फैसला किया कि आने वाले समय में अपने मॉम से दूर रहेगी। इसलिए आज तक उसका भाई उसकी मॉम का ध्यान रख रहा था और आज के समय में उसने चैरिटी और ये सब काम शुरू कर दिया था। इसलिए उसकी सोसाइटी में इतनी ज्यादा इज्जत थी। अब पार्टी के बीच में हमें पता चलता है कि जंग तेरा और योंगो का अफेयर चल रहा है और वांसु उनको साथ में देख लेती है, पर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। वो बस इतना कहती है कि ये सब मेरे सामने करने की क्या जरूरत थी, तुम छुप कर भी कर सकते थे, शायद थोड़ा सा रुक सकते थे। यानी कि उसे पहले से सब कुछ पता था और वो इस बात को काफी समय से अनदेखा कर रही थी। अब तो दोयोन को भी समझ आ गया था कि इस फैमिली में काफी सारी मुश्किलें हैं। सारी दुनिया इन दोनों को अडोर करती थी, पर असल में इनका रिश्ता काफी समय पहले खत्म हो गया था। अब शाम को मीरान वांसु को मिलने बुलाती है। वो उसे कहती तुम्हें सब कुछ पता चल गया, अब बेहतर यही होगा कि तुम डिवोर्स ले लो। पर वांसु ऐसा करने से मना कर देती है। उसकी मदर इन लॉ उस पर काफी गुस्सा होती है, पर वांसु को इन चीजों की आदत हो गई थी और उसे अब बिल्कुल डर नहीं लगता था। मीरान चाहती थी कि वांसु डिवोर्स ले ले और उनकी फाउंडेशन को छोड़ दे ताकि वो आसानी से अपने ब्लैक मनी को वाइट कर सके, पर वांसु ऐसा करने से मना करती है। वो कहती कुछ भी हो जाए मैं डिवोर्स नहीं लूंगी। उसकी आंखों के सामने उसका प्यार हमेशा के लिए उससे दूर हो गया था। कुछ समय पहले जब वे पहली बार मिले थे तो सब कुछ बहुत अमेजिंग था। योंगुक ने उसे प्रपोज किया था और उसके बाद वांसु को मीरान से मिलने बुलाया गया था। वांसु के साथ उसका भाई आया था। मीरान ने वांसु को कहा था क्या से हमारी फाउंडेशन को तुम संभालोगी और तुम्हारा भाई भी हमारे साथ काम करेगा। उसके भाई ने इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो फाउंडेशन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता सकता था। अब समय के साथ वांसु सबके लिए मुसीबत बन गई थी। इसी बीच वो काफी परेशान थी और वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। दोयुन उसे रूम तक छोड़ने जाता है। वो काफी ज्यादा उदास थी। इसी बीच वो दोयुन को अपने साथ रूम में आने के लिए कहती है, पर दोयुन ऐसा नहीं करता और सुबह वांसु को रियलाइज होता है कि उसे दोयुन से ये सब नहीं कहना चाहिए था। उसे सारा दिन काफी अजीब लगता है, पर दोयुन जानता था कि उसने ऐसा क्यों कहा था। उसे इतना तो समझ ही आ गया था कि इस पूरे परिवार में वांसु काफी अकेली थी। अब शाम को उसे शिफ्ट होना पड़ता है और मिस्टर पार्क देखते हैं कि दोयुन को अपने दोस्त के जाने का काफी ज्यादा गम था। इसी बीच दोयुन की मुलाकात होती है इस बॉडीगार्ड से। इन सबके बीच में अकेली औरत थी और अपने काम में काफी ज्यादा माहिर थी। वो दोयुन से कहती है कि वांसु ने उसे मिलने बुलाया है। वांसु उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसे याद आता है एक समय पहले उसके फादर इन लॉ ने उससे एक प्रॉमिस लिया था। उन्होंने उसे साफ कहा था कि वो डिवोर्स नहीं ले सकती, कि उसे कुछ समय के लिए रुकना होगा और एक डेट बताई थी और ये कहा था कि उसके बाद तुम कुछ भी कर सकती हो, बस तब तक के लिए डिवोर्स मत लेना। इसलिए आज तक वांसु ने ऐसा नहीं किया था। उसके फादर इन लॉ एक कंपनी के चेयरमैन थे और अचानक से उनकी मौत हो गई थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन दोयुन का दोस्त कर रहा था पर अचानक से उसकी भी मौत हो गई थी। इसलिए दोयुन ने इस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया था। वो इस फैमिली के क्लोज आना चाहता था और पता करना चाहता था कि आखिर ऐसा किसने किया। उसे वांसु से मिलने जाना था पर अचानक एक फोटो उसे गिर जाती है और तभी उसे याद आता है उसके दोस्त ने मरने से पहले उसे किसी फोटो के बारे में बताया था। इस फोटो में उसे कुछ सबूत मिलते हैं और उसे पता चलता है कि दरअसल वांसु के फादर इन लॉ की मौत नेचुरल नहीं थी, असल में उनका मर्डर था। ये जानकर उसे काफी शौक लगता है। इस वीडियो में साफ पता चल रहा था कि उनकी मौत किसी और लोकेशन पर हुई थी और मरने के बाद उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया। अब वो जाकर वांसु से मिलता है। वांसु उसे जॉब छोड़ने के लिए कहती है। दरअसल उसे काफी अनकंफर्टेबल हो गया था पर दोयुन उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है आपकी जान को खतरा है और मुझे आपकी रक्षा करनी होगी। दरअसल चेयरमैन की मौत नहीं हुई थी। उसे बता देता है कि दरअसल उसके फादर इन लॉ को मारा गया था। तो वांसु से सबूत मांगती है पर अभी के लिए वो उसे कुछ बताना नहीं चाहता था। वांसु अच्छे से जानती थी कि मीरान चाहते वो फाउंडेशन छोड़ दे और डिवोर्स ले ले, इसलिए वो जाकर जंग तेरा से मिलती है। जंग तेरा से कहते डिवोर्स ले लो पर वांसु ऐसा करने से मना करती है। इसलिए जंग तेरा से कुछ बताती है। उसे कहते कुछ साल पहले मैं योंगुक को डेट कर रही थी और उसी के साथ
साथ योंगुक किसी और को डेट कर रहा था और उस लड़की की अचानक से मौत हो गई और फाउंडेशन की इमेज काफी खराब हो गई थी। इसलिए मीरा ने योंगुक को तुम्हारे पास भेजा क्योंकि पूरे देश में तुम काफी फेमस थी, इसलिए फाउंडेशन तुम्हें दिया गया। इन्होंने तुम्हें यूज किया। वांसु को ये सुनकर काफी बुरा लगता है, पर साथ ही वो जानती थी कि उसे डिवोर्स नहीं लेना है। वो जांग तेरा से कहती है कि मुझे कोई इशू नहीं है, तुम सारी उम्र उसकी गर्लफ्रेंड बनकर रह सकती हो, पर मुझे डिवोर्स नहीं लेना है। शाम को जांग तेरा मीरान से मिलने आती है। वो उसे सारी समस्या बताती है। इसलिए अगली ही सुबह मीरान फैमिली का फोटोशूट अरेंज करती है। इस फोटोशूट में जांग तेरा का बेटा आया था। आज तक किसी को पता नहीं था कि उसके पिता कौन है और ये योंगुक का छोटा भाई और उसकी पत्नी है। योंगुक का छोटा भाई योंगमिन एक ही पल में समझ लेता है कि योंगुक दरअसल जांग तेरा के बेटे का पापा है और वांसु के लिए ये सब काफी ऑकवर्ड होता है। वो जाकर मीरान से बात करती है पर मीरान उसकी एक नहीं सुनती। वो तो बस उसे परेशान करना चाहती थी। दरअसल वांसु काफी समय पहले से जानती थी कि जांग तेरा का बेटा दरअसल योंगुक का ही बेटा है, पर फिर भी आज तक उसने कुछ नहीं कहा। और अब मीरान ने उसे तंग करना शुरू कर दिया था। वांसु के बेटे के रूम को खाली किया जाता है। ये सब देखकर उसे काफी दुख होता है, इसलिए उसे शांति की जरूरत थी। और इस समय में दुयोन उसके साथ में था। एक चीज इन दोनों के सामने साफ थी, इनका ये जो रिश्ता था सिर्फ एक बॉडीगार्ड और बॉस का नहीं है। इन दोनों को एक दूसरे के लिए काफी सारी फीलिंग्स थी। वो इन सब चीजों को मन में ही रखते थे। अब शाम को योंगुक काफी परेशान था। उसे इस बात से काफी बुरा लगा था कि वांसु को जरा भी असर नहीं हुआ। वो उसे कहता है तुम सिर्फ मेरी हो, और ये सारी चीजें दुयोन देख लेता है। इसलिए वो वांसु को योंगुक से बचा लेता है। इस चीज की वजह से वांसु काफी परेशान हो गई थी। अगर उसने अपने फादर इन लॉ को प्रॉमिस नहीं किया होता तो वो बहुत पहले इस जगह से दूर चली गई होती। पर अब उसके पास जिम्मेदारियां थी और ऐसा नहीं था कि उसे पसंद नहीं था। उसे इस फाउंडेशन से प्यार था। जब ये फाउंडेशन उसके पास आया था तो चीजें काफी अलग थी, पर मेहनत करके उसने सारी चीजों को पॉजिटिव बना दिया था। अब दुयोन समझने की कोशिश कर रहा था कि चेयरमैन की मौत कैसे हुई। वो वीडियो में देखता है कि इसमें मिस्टर पार्क भी हैं और भी काफी सारे लोग थे। अब उसे सब पर शक होने लगता है, इसलिए उसे रिकॉर्डिंग्स देखनी थी। वो जाकर वीडियोस को कॉपी कर लेता है, पर इसी बीच ये बॉडीगार्ड उसे देख लेती है और उसे दुयोन पर काफी शक होता है। अब दुयोन देखता है कि दरअसल मिस्टर पार्क को पैसे योंगुक ने दिए थे। दुयोन को ऐसा लगता है कि शायद योंगुक ने वांसु पर हमला करवाना चाहा था। शायद इसी वजह से ये पैसे दिए गए थे। रवि के लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता था और ये लोग मिलकर डिस्कस कर रहे थे कि वांसु को फाउंडेशन से रिजाइन करना चाहिए। इसलिए वांसु का भाई उसे कहता है कि वो लोग चाहते तुम रिजाइन कर दो और फाउंडेशन योंगुक को दिया जाए, पर वांसु ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। इसलिए वो मीडिया को बता देती है कि योंगुक ने दरअसल अपनी वाइफ को चीट किया। ऐसा करने से उसकी इमेज खराब हो जाती है और अभी के लिए वांसु को रिजाइन नहीं करना पड़ता। अब मीडिया जानती थी कि योंगुक का शादी से बाहर एक बेटा है। वो वांसु मीडिया से कहती है कि बेटा दरअसल उसके फादर इन लॉ और जांग तेरा का था। अब उसकी स्टेटमेंट से काफी ज्यादा खलबली मचती है और मीरान को भी इस पर काफी गुस्सा आता है। उन्हें रियलाइज होता है कि वांसु असल में काफी चालाक है। वो वांसु तो बस इतना जानती थी कि उसे फाउंडेशन रखना है और डिवोर्स नहीं लेना है, क्योंकि उसने एक वादा किया था और वो बस उसे निभा रही थी। अब मीरान काफी ज्यादा गुस्से में थी। उसे भी वांसु से बदला लेना था, इसलिए वो जांग तेरा और उसके बेटे को इस घर में शिफ्ट कर देती है। वांसु इस छोटे से बच्चे को हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर सिचुएशन काफी अलग हो गई थी। वो जांग तेरा से बस इतना कहती है कि तुम हमारी फैमिली में इंटरफेयर नहीं करोगी और मेरे रास्ते में कभी नहीं आओगी। अब शाम को वो दुयोन से पूछती है कि उसके पास क्या सबूत है, तो वो उससे कहता है उसके पास एक वीडियो है। दरअसल मरने के कुछ ही दिन पहले उसके फादर इन लॉ ने वांसु से एक क्लॉक सेट करवाया था। उन्होंने कहा था कि समय आने पर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब वांसु को इतना तो समझ ही आ गया था कि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब जो योंगुक का छोटा भाई था उसकी वाइफ जीवन की फैमिली का काफी बड़ा सा बिजनेस था और वो चाहते थे कि वांसु इन्वेस्टर से बात करे और उनकी कंपनी को फंडिंग मिल सके। पर वांसु ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि इसमें काफी सारे पैसे का लेन देन था जो कि ब्लैक मनी था और मीरान इस बात से काफी खफा थी। इसलिए वो शाम को उसे मिलने बुलाती है। वो उसे बताती है इतने सालों से तुमने अपनी मॉम से बात करने की कोशिश नहीं की, पर चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, उनके जाने का समय आ गया है। वो काफी समय से एक मेंटल हॉस्पिटल में थी और ये सुनकर वांसु को काफी दुख होता है। दरअसल उसके भाई ने उसे जानबूझकर कुछ नहीं बताया था क्योंकि वांसु अपनी मॉम से दूर रहना चाहती थी, पर आज वो अपनी मॉम से मिलने गई थी और उन्हें ऐसा देखकर उसे काफी दुख होता है। दरअसल कुछ साल पहले ये लोग काफी ज्यादा गरीब थे और उसकी मॉम को गैम्बल करने का काफी शौक था। इसी बीच एक दिन कुछ गुंडे इनके घर में आते हैं और वांसु की मॉम छुप जाती है। ये सारे गुंडे वांसु को काफी परेशान करते हैं, पर वांसु की मॉम उसे बचाने नहीं आती। उनके जाने के बाद उसकी मॉम आती है। वो उसे बताती कि इन सारे पैसों से मैंने तुम्हारे लिए टिकट्स लिए हैं ताकि तुम जाकर गोल्फ खेल सको। इनका रिश्ता काफी अजीब था। उसकी मॉम की वजह से वो आज इतनी सक्सेसफुल थी, पर उसकी मॉम की जो एडिक्शन थी उसकी वजह से इनका रिश्ता खराब हो गया था।
उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम हमेशा के लिए चले गई थी। वांसू जानती थी कि मीरान ने जानबूझकर उसकी मॉम को ऐसी जगह में रहने दिया। उनके आखिरी वक्त में जो उन्हें परेशानी हुई उसकी वजह मीरान थी। अब मीरान वांसू को उसके मॉम के फ्यूनरल में जाने से रोक लेती है और उसे कहती है तुम्हें इन्वेस्टर्स के पास जाना होगा और डील को फाइनल करना होगा। अब वांसू के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो शांति से इस मीटिंग को निपटाती है और कुछ ही समय में दोयुन के साथ अपने पुराने घर में जाती है। सबके सामने वो स्ट्रांग थी पर इस पल वो काफी ज्यादा वीक हो गई थी और इस समय में दोयुन उसको सहारा देता है और इस सारे समय में कोई इनका पीछा कर रहा था। कुछ ही देर में ये फोटोज मीरान देख लेती है। अब शाम को दोयुन फाइनली वांसू को सबूत दिखाता है और तब जाकर वांसू को उस पर यकीन होता है। काफी समय से उसे काफी खाली फील होता था पर दोयुन के आने के बाद से उसे काफी अच्छा फील होने लगा था। उसे ऐसा लगता था कि कोई हमेशा उसके साथ है। इस बीच वांसू एक कंपनी के लिए एक ऐड करती है। ये कंपनी दरअसल योंगमिन की वाइफ की जो कंपनी थी उसकी कंपटीशन थी। बेशक वांसू की वजह से इनको इन्वेस्टर्स मिले थे पर उसकी वजह से आज काफी रुकावटें पैदा होती है और इस बात से योंगमिन को काफी गुस्सा आता है। मिस्टर हान उसे समझाने की काफी कोशिश करते हैं पर योंगमिन उससे काफी बदतमीजी से बात करता है। अब इस सारे समय में जंग तेरा काफी अकेली हो गई थी। उसे बेशक इस घर में कमरा मिल गया था पर कोई उससे बात ही नहीं करता था। उसके पास बस अपनी मॉम का सहारा था। अब इस बीच दोयोन मिस्टर पार्क से मिलने जाता है। उन्हें पूछता है मुझे पता है कि योंगुक ने आपको पैसे दिए थे। मुझे लगता है पैसे वांसू को मरवाने के लिए दिए गए थे। मिस्टर पार्क उसे कहते ऐसा कुछ नहीं है पर असल में उन्हें खुद मालूम नहीं था। वो नहीं जानते थे कि पैसे किस काम के लिए हैं। वो तो बस अपना काम कर रहे थे। दोयोन को उन पर शक था कि कहीं उनके दोस्त की मौत के पीछे मिस्टर पार्क तो नहीं। पर मिस्टर पार्क उसे यकीन दिलाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। इसी बीच एक दिन वांसू कुछ बच्चों से मिलने गई थी और वापस आते समय ये बॉडीगार्ड इन पर हमला कर देती है। सब लोग काफी जख्मी होते हैं और वांसू को बचाने के चक्कर में दोयुन को काफी ज्यादा चोट आती है और कुछ ही समय में मीडिया भी उसे कवर कर लेती है। अब इस बॉडीगार्ड का मिशन फेल हो गया था। आखिर वांसू को मारना कौन चाहता था, कौन उसे बार बार ऑर्डर्स दे रहा था। अब योंगुक वांसू से मिलने आता है और जैसे उसे होश आती है वो दोयुन के बारे में पूछती है। योंगुक को इतना तो समझ ही आ गया था कि उसकी पत्नी अब उससे प्यार नहीं करती और शायद वो दोयुन को चाहने लगी है। अब ये बॉडीगार्ड फिर से दोयुन को मारना चाहती थी पर चारों कैमरास लगे थे इसलिए वैसा हो नहीं पाता। अब वो कॉल करके अपने बॉस से कहती है कि मिशन फिर से फेल हो गया। यानी कि कोई तो था जिसे वांसू को मरवाना था पर वांसू की किस्मत काफी अच्छी थी कि दोयुन उसके रास्ते में आ गया इसलिए अभी तक वो जिंदा थी। अब योंगुक मिस्टर पार्क को काफी सारे पैसे देता है। मिस्टर पार्क यूजुअली उसे कुछ नहीं पूछते थे। इस बार वो पूछना चाहते थे। कुछ पल के लिए उन्हें शक होता है कि कहीं योंगुक वांसू को मरवाना तो नहीं चाहता और कहीं गलती से वो इस काम में उनका साथ तो नहीं दे रहे। अब इस बीच मिस्टर हान योंगमिन से मिलने आए थे। योंगमिन उनसे कह रहा था कि वांसू को इस डील को फिक्स करना होगा। उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। योंगमिन की वाइफ जियुन दरअसल इस कंपनी की इकलौती वारिस थी और इसे शादी करके योंगमिन को ऐसा लगता था कि वो भी इस कंपनी का वारिस है। दरअसल कुछ ही साल पहले जियुन की शादी योंगुक से होने वाली थी पर इसी बीच उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई और काफी सारे स्कैंडल्स हो गए थे इसलिए इनका रिश्ता टूट गया था। वैसे तो ये रिश्ता बस एक बिजनेस डील था पर बाद में मिस्टर हान ने काफी मेहनत से योंगमिन और जियुन का रिश्ता किया था। वो हमेशा योंगमिन का भला चाहते थे और योंगमिन उन्हें बस एक नौकर समझता था। उसने कभी उनकी इज्जत नहीं की। अब इसी बीच दोयुन को होश आ गया था और वांसू उसे मिलने आई थी। उसे रियलाइज हुआ था कि इस हमले की वजह से वो दोयुन को हमेशा के लिए खो सकती थी। दोयुन उसे सबूत दिखाना चाहता था पर वांसू कहती मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। अब से तुम जो भी कहोगे मुझे उस पर यकीन है। अब वांसू को समझ आ गया था कि कोई तो उसे मारना चाहता था और वो रिजाइन भी नहीं कर सकती थी इसलिए वो फैसला करती है कि वो सबको एक्सपोज कर देगी। उसे अपने आप को सेफ रखना था इसलिए वो अपने भाई से बात करती है। दरअसल उसके भाई को सब पता था कि कैसे मीरान, ये कंपनी और मिस्टर हान मिलकर सारे ब्लैक मनी को वाइट करते थे। काफी सारा पैसों का लेन देन होता था। उसे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और उसका भाई उसे ऐसा करने से मना करता है। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसी बीच हमें पता चलता है कि मिस्टर हान और मीरान का सीक्रेट में अफेयर है। दरअसल में योंगुक इस बारे में सब जानता था और उसे इस नजारे को देखकर काफी दुख होता था। एक बार जब वो छोटा था उसने इन दोनों को साथ में देख लिया था और तब से आज तक उसे मिस्टर हान से नफरत थी। उसका दिल हमेशा के लिए टूट गया था और उसे प्यार पर यकीन नहीं था इसलिए शायद वो ऐसा बन गया था। वो अपना गम किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था। अब शाम को वांसू दोयुन के पास आती है। उसे वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जिसमें पैसों के लेन देन के बारे में सब कुछ लिखा था और इस काम को करने के लिए दोयुन उसे हाँ कर देता है। अब वो सबकी जासूसी शुरू करता है। उसे रियलाइज होता है कि मिस्टर हान के घर के बाहर कैमरास नहीं लगे
हैं। एक दिन वो उनके जाने का इंतजार करता है और उनके जाने के बाद उनके घर में जाने की कोशिश करता है। इसी बीच बॉडीगार्ड उसे देख लेती है। मिस्टर हान मीरान के साथ थे और दोयोन उनके घर में था। वो देखता है कि सामने एक सेफ पड़ा है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है और उसमें लॉक लगा हुआ था, इसलिए वो उस वॉच में कैमरा लगा देता है। इसी बीच बॉडीगार्ड मिस्टर हान को सब बता देती है कि दोयोन उनके घर में गया है, इसलिए मिस्टर हान जल्दी से आते हैं। और जब वो वापस आते हैं उन्हें रियलाइज होता है कि दोयोन के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसमें पैसों के लेन देन के बारे में सब कुछ लिखा था। वो जल्दी से जाकर अपना सेफ देखते हैं। सेफ में जो सामान था, लकीली वो सेफ था। इस सेफ में दरअसल एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में कोई नहीं जान सकता था। अब दोयोन जाकर वांसू को ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है और इस समय वांसू का भाई भी यहाँ पर था। वो कहता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब अचानक से कुछ लोग इस ऑफिस में आते हैं। वो कहते हैं आपके खिलाफ शिकायत हुई है, हमें इस फाउंडेशन की छानबीन करनी होगी। और वो वांसू के भाई को अरेस्ट कर लेते हैं। इस फाउंडेशन में जो पैसे का लेन देन था वो सारा वांसू का भाई देखता था, इसलिए उसे पकड़ लिया जाता है। अब मिस्टर हान को पता चलता है कि दरअसल ये शिकायत योंगमिन ने की थी, क्योंकि वांसू ने उसके डील में परेशानी पैदा की थी, इसलिए वो उसे परेशान करना चाहता था। मिस्टर हान उस पर काफी गुस्सा होते हैं। वो कहते तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? कल कोई फाउंडेशन तुम्हारे पास आ जाएगी तो इस पर लगे दाग तुम कैसे मिटाओगे? अब मिस्टर हान जाकर वांसू के भाई से बात करते हैं। वो कहते तुम किसी को कुछ नहीं बता सकते वरना बहुत बुरे फंसोगे। और वांसू का भाई जानता था वो किसी को कुछ नहीं कह सकता था। अब मिस्टर हान मीरान को कुछ नहीं बताते, ये सारा योंगमिन का काम है। वो कहते सब कुछ वांसू के भाई ने किया है। मीरान मिस्टर हान पर ट्रस्ट करती थी पर मिस्टर हान एक चालाक आदमी था। वो चाहते थे कि वांसू फाउंडेशन छोड़ दे, इसलिए वो उसके सामने फोटोज रखते हैं। वो कहते दोयुन और तुम्हारा क्या रिश्ता है? वांसू कहते ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। उस दिन मेरी मॉम की मौत हो गई थी और दोयुन मुझे बस सहारा दे रहा था। दरअसल वो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे ताकि वांसू वो सारे सबूत वापस दे दे, पर वांसू उनसे नहीं डरती और दोयुन भी मिस्टर हान से बिल्कुल नहीं डरता। हालांकि वो उसे डराने की काफी कोशिश करते हैं पर दोयुन उनकी एक नहीं सुनता। अब इसी बीच जांग तेरा, योंगुक और वांसू के डिवोर्स की रूमर्स फैला देती है और ये सिचुएशन काफी अजीब हो गई थी। बात पूरी फैमिली पर आ गई थी और मीरान को ये देखकर काफी गुस्सा आता है, इसलिए मिस्टर हान और मीरान एक प्लान बनाते हैं। वो वांसू से कहते हैं कि तुम्हें एक मीटिंग के लिए जाना होगा और योंगुक भी तुमसे मिलने आ जाएगा। इस मीटिंग में तुम्हें ऐसा शो करना पड़ेगा कि तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक है, इसलिए वांसू जाने की तैयारी करती है। इसी बीच मिस्टर हान किसी का वेट कर रहे थे, तभी उन्हें याद आता है कि कैसे चेयरमैन ने मरने से पहले उन्हें मिलने बुलाया था और साथ ही उन्हें बताया था कि उन्होंने अपनी जायदाद बनवा ली है। अब ये काम वैसे मिस्टर हान कर सकते थे पर उन्होंने इस काम को किसी और लॉयर से करवाया था और आज इसी लॉयर से मिस्टर हान मिलना चाहते थे। दरअसल उसे काफी समय से जानते थे। चेयरमैन चाहते थे कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इस विल को सबके सामने लाया जाए। मिस्टर हान इस लॉयर से पूछते हैं कि उस विल में क्या लिखा है। ये लॉयर कहती मैं ज्यादा नहीं बता सकती, बस इतना समझ लीजिए इस विल से सबसे ज्यादा फायदा फाउंडेशन का होगा। तो मिस्टर हान समझ जाते हैं कि शायद सारा पैसा फाउंडेशन को जाएगा। वो योंगमिन को कॉल करके कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इस फाउंडेशन पर तुम्हारा हक है और इसको तुम्हें हासिल करना होगा। योंगमिन कहता है कि मुझे समाज सेवा नहीं करनी, पर मिस्टर हान उसे कहते तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। ये फाउंडेशन सिर्फ समाज सेवा के लिए नहीं है। अब इस बीच वांसू को जाना था और दोयुन कुछ देर के लिए गाड़ी रोक देता है। वो चाहता था कि वांसू रिलैक्स कर सके और कुछ देर के लिए खुली हवा को एंजॉय कर सके। इन दोनों ने एक्नॉलेज कर लिया था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हालांकि इन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था और ऐसा करना ठीक भी नहीं होता। इस सारे समय में ये बॉडीगार्ड इनका पीछा कर रही थी और इनकी फोटोज ले रही थी। दरअसल ये मिस्टर हान का प्लान था कि इनकी फोटोज लेना चाहते थे और ऐसा साबित करना चाहते थे कि दरअसल वांसू और उसके बॉडीगार्ड का अफेयर है और योंगुक को इस ब्लेम से बचाना चाहते थे। पर इन्हें ऐसी कोई भी फोटोज नहीं मिलती जिससे कि परेशानी होती। दोयुन कहता है मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, बस सवाल तुम्हारी मर्यादा का है। मैं नहीं चाहता कि लोग कुछ और बातें करना शुरू कर दें, इसलिए वो बाहर की ओर जाता है। तो कुछ ही देर में उसे रियलाइज होता है कि वांसू पर किसी ने हमला कर दिया। वो जल्दी से वांसू को बचा लेता है और उसे कहता है कि तेजी से बाहर की ओर चली जाओ। कुछ देर इनमें लड़ाई होती है और वांसू को लगता है कि शायद वो बच गई है, पर असल में ऐसा होता नहीं। ये बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाली थी, पर तभी दोयुन आकर उसे बचा लेता है। अब लड़ाई के समय दोयुन इस बॉडीगार्ड पर हमला करता है और ये बॉडीगार्ड जल्दी से यहाँ से चले जाती है। अब किसी तरह वांसू फिर से बच जाती है और अगली सुबह दोनों एक दूसरे के साथ में थे। दोयुन को वांसू को जिंदा देखकर काफी सुकून मिलता है। इन दोनों को एक दूसरे के लिए जो भी फीलिंग्स थी वो इन दोनों के सामने थी। अब इसी बीच योंगुक भी आता है। उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ था। वो देखता कि वांसू सो रही है और तभी वांसू उसके पास आती है। वो इतने समय के बाद उसके पास आई थी। अचानक से उसकी आंख खुलती है और उसे रियलाइज होता है ये तो योंगुक है। दरअसल उसे ऐसा लगा था कि दोयुन उसके पास
पास में है। अब योंगुक को इतना तो समझ ही आ गया था इन दोनों के बीच में कुछ तो बात है, पर वो इस बारे में वांसू से कुछ भी नहीं कहता। ये आराम से अपनी मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद वांसू उसे बताती है कि उस पर रात को किसी ने हमला किया था और ये सब चीजें काफी क्लियर थी। इस हमले को करवाना किसी फैमिली वाले का ही काम था। अब मिस्टर हान और मीरान को वैसी फोटोज नहीं मिलती जैसे कि इन्होंने चाही थी, पर फिर भी ये डिसाइड करते हैं कि वांसू को बदनाम करके रहेंगे। वांसू वापस आ गई थी और साथ ही बॉडीगार्ड भी वापस आ गई थी। मिस्टर हान उसे काफी सुनाते हैं और इस समय हमें पता चलता है कि दरअसल वांसू को मिस्टर हान मरवाना चाहते थे। अब कुछ ही देर में वांसू और दोयोन की फोटो सारी मीडिया में थी और ये देखकर योंगुक को काफी गुस्सा आता है। वो मीरान से जाकर कहता आपने ऐसा क्यों किया। दरअसल उसे मंजूर नहीं था कि कोई उसकी पत्नी के बारे में ऐसा कहे। वो कहता है कि आपने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, आपकी वजह से मैं कैसा इंसान बन गया जो कि अपने प्यार को ये भी नहीं कह सका कि वो उसे प्यार करता है। मीरान उसे समझाने की कोशिश करती है ये सारी चीजें उसी के लिए हैं। वो कहता है मुझे सब पता है कि कैसे मिस्टर हान के साथ आपका अफेयर है और आपने उस बात को छुपाने की कोशिश भी नहीं की। आपने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि आप सॉरी हो और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर मीरान इस चीज को नहीं समझती थी। उन्होंने योंगुक को सारी चीजें ला कर दी पर कभी भी उसे माँ की तरह प्यार नहीं दिया। योंगुक कहता है सब आपकी गलती है, मुझे सिर्फ एक इंसान से प्यार था और वो भी आपकी वजह से उसे दूर चला गया। अब ये सारी चीजें जांग तेरा सुन लेती है और उसे जानकर काफी दुख होता है कि योंगुक उससे प्यार ही नहीं करता, वो तो वांसू से प्यार करता था। इस पल उसे समझ आता है इतने समय से वो इस घर में रुकी थी ताकि योंगुक उसे प्यार कर सके और उसे अपना सके, पर इन चीजों का कोई मतलब नहीं था। योंगुक काफी ज्यादा दुख में था। उसे वो मोमेंट याद आता है जब उसने वांसू को प्रपोज किया था। दरअसल मीरान ने उसे वांसू से मिलने भेजा था, पर वांसू से मिलकर उसे असल में उसे प्यार हो गया था। वांसू की मॉम की जब डेथ हुई थी तो योंगुक उन्हें सॉरी कहने गया था, पर अब इन चीजों का कोई फायदा नहीं था। उसने वांसू को हमेशा के लिए खो दिया था और दूसरी तरफ जांग तेरा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। इतना तो उसे समझ ही आ गया था कि इस घर में उसका कुछ नहीं होने वाला। उसे योंगुक से प्यार था पर क्लियरली योंगुक उसे प्यार नहीं करता था। इसी बीच वांसू के भाई को मिस्टर हान छुड़वा लेते हैं और वो उसे कहते तुम्हें सबूत देने होंगे, उसके बाद हमेशा के लिए तुम कोरिया से जा सकते हो, तुम आजाद हो जाओगे। अब वांसू का भाई और दोयोन कुछ बातें करते हैं कि आगे इस बारे में क्या करना चाहिए, तो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसी बीच दोयोन उसे बताता है कि कुछ समय पहले उसने मिस्टर हान के रूम में एक कैमरा लगा दिया था और उसके सहारे से उसे सेफ का नंबर मिला था। उसके सेफ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और इसके अकॉर्डिंग उसे ये पता चला था कि मिस्टर हान का एक बेटा है। दरअसल योंगमिन उसका और मीरान का बेटा था, इसलिए वो योंगमिन के लिए इतना सब कुछ करना चाहते थे, इसलिए वो उसे फाउंडेशन देना चाहते थे और वांसू को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहते थे। अब देर रात को योंगुक मिस्टर हान से मिलने जाता है। वो उनसे कहता है आपने वांसू की वैसी फोटोज क्यों ली। वो उन्हें धमकी देता है। वो कहता है अगर आगे से वांसू को कुछ भी हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। दरअसल योंगुक को पता था कि योंगमिन उसका भाई नहीं है, इसलिए सारी उम्र उसकी माँ ने योंगमिन को कम प्यार किया। वो मिस्टर हान से कहता है मुझे सब पता है कि योंगमिन आपका बेटा है, इसलिए हमेशा आप उसकी साइड लेते हो, पर कमाल की बात तो ये है कि मेरी मॉम और मेरा भाई दोनों आपको नौकर समझते हैं, इसलिए सबके सामने कभी आपको एक्नॉलेज नहीं करेंगे। तभी मेरी मॉम आपसे छुपकर मिलती है क्योंकि उन्हें शर्म आती है कि वो सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगी कि चेयरमैन की पत्नी का अफेयर उनके नौकर के साथ है। अब ये सुनकर मिस्टर हान को काफी गुस्सा आता है। दरअसल जब चेयरमैन ने उन्हें विल के बारे में बताया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि उस विल में योंगमिन के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ही उसके असली पिता हो, इसलिए तुम अपनी जायदाद उसे दे देना, उसके अलावा मैं उसे कुछ भी नहीं दे सकता। इसलिए आज तक मिस्टर हान योंगमिन के लिए इतना कुछ करते आए थे। वो उसके सारे गुनाह छुपाते थे और हमेशा उसकी साइड लेते थे। अब फाइनली वो दिन आता है जब चेयरमैन का विल सबके सामने आने वाला था। इस विल के हिसाब से चेयरमैन के पापा ने काफी सारा इलीगल पैसा जमा किया था और वो उन्हें विरासत में मिला था। ये पैसे 16 ट्रिलियन वॉन थे, जो कि काफी ज्यादा बड़ी कीमत थी। अब ये सारे पैसे उन्होंने फाउंडेशन के नाम कर दिए थे, इसलिए चेयरमैन ने वांसू से एक वादा लिया था कि वो हमेशा इस फाउंडेशन को संभालेगी। वो चाहते थे कि सारे ब्लैक मनी को वांसू अच्छे काम के लिए यूज कर सके। अब ये सब सुनकर पूरी फैमिली को शौक लगता है। अब ये पैसा कोरिया से बाहर था, इसलिए वांसू और योंगुक को कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसी बीच दोयोन को इस बॉडीगार्ड पर शक होता है कि उसके दोस्त को मारने वाला और वांसू पर हमला करने वाला एक ही इंसान था और वो इंसान दरअसल लेफ्ट हैंडेड था। अब उसे समझ आता है कि आज तक उसे ऐसा लगता रहा कि हमला करने वाला इंसान दरअसल आदमी है, और आज सब कुछ उसके सामने था। उसे फाइनली अपने दोस्त और वांसू का गुनहगार मिल गया था। इसी बीच ये दोनों भी उस पैसे को लेने गए थे। इसको एक्सेस करने के लिए वांसू का होना जरूरी था और कुछ ही देर में ये सारा पैसा इनके सामने था। अब ये वापस आ गए थे और योंगमिन अपनी मॉम से कहता है कि पैसा हम तीनों में डिवाइड करेंगे
तो भी काफी सारा होगा, पर योंगुक कहता है ये पैसा मेरी पत्नी का है, इसलिए तुम उससे दूर रहोगे। ये सुनकर योंगमिन को काफी गुस्सा आता है। इन दोनों में काफी बहस होती है। योंगुक कहता है तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला था, तुम तो पापा के असली बेटे भी नहीं हो। अब ये सुनकर योंगमिन को काफी दुख होता है। कहीं न कहीं उसे मालूम था, पर वो इस चीज को डिनाई करता था। उसे आज तक उसकी मॉम ने कभी सच्चा प्यार ही नहीं किया, पर आज ये शब्द सुनकर उसे काफी दुख हो गया था। वो जाकर मिस्टर हान से मिलता है और वो उनसे काफी बदतमीजी से बात करता है। वो कहते हैं मुझे नहीं पता, पर आप इस चीज को सॉल्व करोगे। वो फाउंडेशन और वो सारा पैसा मुझे चाहिए। मिस्टर हान को रियलाइज होता है कि योंगमिन ने कभी भी उनकी इज्जत नहीं की, उसने हमेशा उनका इस्तेमाल किया। उन्हें वो पल याद आता है जब योंगमिन ने अपने पापा को मार दिया था। दरअसल चेयरमैन की मौत नेचुरल नहीं थी, उन्हें तो योंगमिन ने मारा था। उसके अपने पापा से बहस हो गई थी। दरअसल उसे आइडिया था कि उसे विरासत में पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए उसने अपने पापा को मार दिया था। अब मिस्टर हान ने उससे कहा था कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, हम इस चीज को ऐसा दिखाएंगे कि इनकी मौत नेचुरल तरीके से हुई है। अब मिस्टर हान ने सबूत को छुपा लिया था और सबको ऐसा दिखाया था कि चेयरमैन की मौत अचानक से हो गई। अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने काफी कुछ किया था, पर उसका फायदा क्या था, जो बेटा उनकी इज्जत ही नहीं कर सका। और मीरान ने भी कभी उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, वो हमेशा बस उन्हें काम देती, और जो इनकी कंपनी थी उसमें से भी वो योंगमिन को कुछ नहीं देने वाली थी। इसलिए असल में उन्हें मीरान से प्यार नहीं था। वो जानते थे कि मीरान ने हमेशा उन्हें यूज किया। इसी बीच ये दोनों अपना प्लान वांसु को बताते हैं। दरअसल देर रात को ये जाकर सबूत मिस्टर हान को देने वाले थे और उस चीज को रिकॉर्ड करने वाले थे, पर एक चीज काफी अजीब थी। इस सबूत के हिसाब से सारी गलती मीरान की थी। दरअसल मिस्टर हान ने इस सबूत को मॉडिफाई किया था और ऐसा शो किया था ये सारी गलती मीरान की है, उन्हें डॉक्यूमेंट्स को वापस पाना था। इसी बीच हम देखते हैं कि योंगुक ने मिस्टर पाक को आज तक जितने भी पैसे दिए थे उन पैसों को इकट्ठा कर रहा था। उसकी एक वजह थी, दरअसल उसे इस बात का हमेशा से दुख था कि उसका एक बेटा गुजर गया और दूसरे को वो कभी प्यार नहीं दे सके, इसलिए ये सारा पैसा जांग तेरा और अपने बेटे के लिए इकट्ठा किया था। वो एक आखिरी बार अपने बेटे से मिलता है, उसे कहता है मैं तुम्हारा पापा हूँ। उसका बेटा ये पहले से जानता था। वो कहता है आज के बाद मैं तुम्हारी मॉम से नहीं मिल सकूंगा, तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। ये सब सुनकर उसके बेटे को काफी दुख होता है और इस बचपने में भी वो समझता था कि असल में बड़े लोग काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं और रिश्तों में उलझे हुए हैं। ये सारी चीजें देखकर जांग तेरा और उसकी मॉम को भी काफी दुख होता है। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा भी पल आएगा कि योंगुक अपने बेटे को अपनाएगा और इसी पल उसे बाय भी कर देगा। अब शाम को वांसु का भाई और दुयोन इन सबूत को वापस देने गए थे और दुयोन ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। मिस्टर हान को जैसे ही सबूत मिलता है ये बॉडीगार्ड आकर वांसु के भाई को मार देती है। वांसु के भाई की कंडीशन काफी खराब हो गई थी। इसी बीच दुयोन बॉडीगार्ड पर हमला करता है, पर इस समय उसकी प्रायोरिटी वांसु का भाई था। उसका पीछा नहीं कर सकता था, उसे वांसु के भाई को बचाना था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही समय में वांसु के भाई की मौत हो जाती है और ये सारे सबूत फिर से मिस्टर हान के पास वापस आ गया था। और मिस्टर हान मीरान की शिकायत कर देते हैं और ये सारे सबूत पुलिस के पास चले जाते हैं। उनका प्लान था कि वो मीरान को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देंगे। कुछ ही देर में पुलिस आती है और इनकी फैमिली को बताया जाता है इन पर काफी सारे आरोप हैं कि कैसे इन्होंने ब्लैक मनी का यूज किया और फाउंडेशन के नाम पर काफी सारे गलत काम किए। ये सारा समय अपने लॉयर से बात करना चाहते थे, पर मिस्टर हान को इनसे कोई मतलब नहीं था। ये सब सारी रात परेशान रहते हैं और अगली सुबह दोयन भी वापस आता है। उसे फाइनली वांसु को बताना पड़ता है कि उसके भाई की मौत हो गई। ये सुनकर वांसु को काफी दुख होता है। वो कहते हैं ऐसा लग रहा है सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरे बेचारे से भाई की कोई गलती नहीं थी और आज वो हमेशा के लिए चला गया। अब मिस्टर हान भी वापस आ गए थे और मीरान उन पर काफी गुस्सा होती है। वो कहते तुम सारी रात कहाँ पर थे। मिस्टर हान कहते हैं कि आपको मीडिया के साथ कोऑपरेट करना होगा, बाकी सारी चीजें मैं देख लूंगा। अब मीरान उन पर भरोसा करती थी क्योंकि आज तक मिस्टर हान ने सारी चीजें उनके हिसाब से की थी, पर इस बार वो जानती नहीं थी कि जिसे वो अपना सहारा समझती थी वो तो असल में उसे डुबाना चाहता था। इनकी फैमिली पर काफी सारी मुसीबतें आ गई थी। एक तरफ मीरान मुसीबत में थी और वांसु को अपने भाई के फ्यूनरल में जाना था, और तीसरी तरफ योंगमिन ने अपनी पत्नी का काफी सारा पैसा अपनी मॉम की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था। उसे ऐसा लगता था कि वो कंपनी उसी की होने वाली है, इसलिए ऐसा करने में क्या ही बुरा होगा। उसकी वाइफ उसे कहते तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें इस चीज को फिक्स करना होगा, ये पैसे मेरी कंपनी के हैं और तुम बिना पूछे ऐसा नहीं कर सकते। और योंगमिन कहता है कि मैंने तुम्हारे पापा की परमिशन ली थी। उसने अपने पत्नी के पापा को ब्लैकमेल किया था, उसकी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ था और उसने छुपकर उसकी फोटोज ली थी, इसलिए जियोन के पापा ने उसे पैसे दिए थे। अब योंगमिन अपनी वाइफ से कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो मैं मीडिया को ये फोटोज दे दूंगा, और उसकी पत्नी उसे डरती नहीं थी। वो कहती जाकर फोटोज दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। दरअसल इस कपल में कभी प्यार ही नहीं था, इनकी शादी तो बस एक बिजनेस डील थी। अब वांसु के भाई के फ्यूनरल में बस उसकी वाइफ आई थी। वांसु को काफी ज्यादा दुख था, उसके पास
पास कोई फैमिली नहीं बची थी और योंगुक भी आता है। वो जानता था ये सारी चीजें उसकी फैमिली की वजह से हुई हैं। अब वांसू के भाई की वाइफ उसे एक सबूत देती है। वो कहती मेरे पति ने मुझे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये चीज मैं आपको दे दूं। दरअसल इस पेन ड्राइव में मिस्टर हान के खिलाफ सारे सबूत थे। अब दोयोन इस पेन ड्राइव को मिस्टर हान के सेफ में रख देता है क्योंकि वो जानता था कि इस समय में पुलिस छानबीन कर रही है। मीरान को ऐसा लगा था कि मिस्टर हान उसे बचा लेंगे, पर वो ऐसा कुछ नहीं करते और मिस्टर हान को ये सब करके काफी मजा आता है। पर वो ये नहीं जानते थे कि पुलिस ने उनके घर की तलाशी भी शुरू कर दी है। ये सब लोग उनकी सेफ को देख लेते हैं। अभी सेफ को खोलना मुश्किल था, इसलिए डिसाइड करते हैं कि पूरे सेफ को अपने साथ ले जाएंगे। इसी बीच बॉडीगार्ड दोयोन के सामने आती है और दोयोन उसका पीछा करता है। उसका यहाँ से जाने का प्लान था पर दोयोन उसे रोक लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। फाइनली उसके दोस्त का बदला पूरा हो गया था और मिस्टर हान इस बॉडीगार्ड को बचाने की कोई कोशिश नहीं करते। उनका प्लान तो बस शुरू हुआ था। दरअसल जिस रात योंगमिन ने अपने पापा को मारा था वो सबूत उनके पास था, इसलिए वो सबूत को लेकर मीरान के पास जाते हैं। वो उसे सब कुछ बताते हैं कि कैसे योंगमिन ने अपने पापा को मारा और वो चाहते थे कि वो सारा ब्लेम मीरान ले ले। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो वो सबको बता देंगे कि योंगमिन उसकी नौकर का बेटा है और मीरान ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। वो एक काफी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी और इसकी शादी भी एक अच्छे परिवार में हुई थी, इसलिए उन्हें अपनी इमेज काफी प्यारी थी। और मिस्टर हान के पास सबूत भी था। वो उसे ब्लैकमेल करते हैं। वो कहते हैं अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो योंगमिन को जेल जाना पड़ेगा और साथ ही सबको पता चलेगा कि वो मेरा बेटा है। सबको ये जानकर कैसा लगेगा कि योंगमिन ने अपने पापा को मारा था, इसलिए तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि तुमने ब्लैक मनी का यूज किया। जो भी आरोप तुम पर लगे हैं उन सबको तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। और योंगुक एक आखिरी बार जंग तेरा से मिलता है। वो कहते हैं सारा पैसा तुम्हारे लिए है, बस मेरी इतनी सी शर्त है कि हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ तुम अपना और अपने बेटे का ध्यान रख सको। और जंग तेरा बस उसे इतना कहती है कि क्या एक बार भी तुमने मुझसे प्यार किया, तो योंगुक उसे मना करता है। और ये सुनकर जंग तेरा को काफी दुख होता है। इतने साल उसने योंगुक को पाना चाहा पर अब इन चीजों का कोई फायदा नहीं था। वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझसे अब ये सब और नहीं होगा और उसकी मॉम भी समझती थी कि उनकी बेटी एकदम परेशान हो गई है और बेहतर यही होगा कि वो योंगुक का पीछा छोड़ दे। अब जियोन डिवोर्स पेपर्स को योंगमिन के सामने रखती है पर योंगमिन उन्हें फाड़ देता है। वो डिवोर्स नहीं लेना चाहता था, उसके मन में लालच था। उसे अपनी पत्नी, अपनी मॉम और अपने भाई की प्रॉपर्टी चाहिए थी और साथ में वो सारा पैसा जो वांसू को मिला था। वो गुस्से में घर की ओर जाता है और सारे स्टाफ को बाहर जाने के लिए कहता है। उसके मन में एक फितूर सवार था, उसे बदला लेना था। इसी बीच वांसू बाहर की ओर जा रही थी और मिस्टर हान को समझ आ गया था कि कुछ तो अजीब है। अब योंगुक देखता है ये घर तो पूरी तरीके से खाली है और तभी योंगमिन उसके सामने आता है। वो उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने हमेशा से मेरे हक की सारी चीजें ली हैं और मुझे ये मंजूर नहीं। अब बाहर जाते समय वांसू को एक आवाज आती है, अंदर से जोर से गोली चली थी और ये सुनकर उसे काफी घबराहट होती है। इस बीच योंगमिन के पापा भी आते हैं। वो कहते हैं कि इसको मैं मारूंगा। दरअसल उन्हें योंगुक से काफी नफरत थी पर इसी बीच काफी ज्यादा हाथापाई होती है और फिर से गोली चलती है और इसका शिकार होता है योंगुक। अब ये सारी चीजें वांसू देख लेती है और ये देखकर वो सीधा योंगुक के पास आती है। अब एक चीज काफी साफ थी कि उसके पति के पास ज्यादा समय नहीं था। योंगुक उसे कहता है कि मैंने आज तक काफी गलत चीजें की पर एक चीज थी जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी थी, वो तुम हो। जिस पल से मैं तुमसे मिला हूँ मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। और ये सुनकर वांसू को काफी दुख होता है। अब मिस्टर हान योंगमिन से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, हम सारा ब्लेम वांसू पर डालेंगे। इसलिए वो जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं और कुछ ही देर में पुलिस आती है और मिस्टर हान कहते हैं कि वांसू ने अपने पति को मार दिया। वांसू कहते ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए पुलिस का शक दोनों पर होता है। और तभी यहाँ दोयोन आता है। दोयोन वांसू से कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी ही तुम्हें बचा लूंगा। वो उसे बताती कि योंगुक को उसके भाई ने मारा है। तो एक चीज तो साफ थी, योंगमिन अभी भी अंदर छुपा हुआ था और उसने सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया था। अब दोयोन उसे ढूंढना शुरू करता है और कुछ ही देर में वो उसे मिल जाता है और पुलिस उसको भी ले जाती है। वही मिस्टर हान के सेफ को पुलिस खोल लेती है और इस सेफ से उन्हें काफी कुछ पता चलता है, जैसे कि योंगमिन मिस्टर हान का बेटा है और इस पेन ड्राइव के जरिए सारा सच सबके सामने था कि कैसे मिस्टर हान ने सारा ब्लेम मीरान पर डाल दिया था और असल में ये सारे कल्प्रिट थे। और दोयोन भी एक वीडियो सबको दिखाता है। दरअसल योंगमिन ने बाहर की वीडियो को डिलीट नहीं किया था, उसने सिर्फ अंदर की वीडियोस को हटाया था। इस चीज से ये साफ जाहिर होता है कि जिस समय गोली चली थी वांसू उस समय बाहर थी, तो सब कुछ सबके सामने आ गया था कि कैसे योंगमिन ने अपने भाई को मार दिया। अब कुछ ही समय में वांसू अपने मदर इन लॉ से मिलने आती है। मीरान उसे कहती तुम्हें काफी खुशी हो रही होगी। वांसू उसे कहती ऐसा कुछ भी नहीं है। मीरान को पता चल गया था कि योंगमिन ने योंगुक को मार दिया और उन्हें इस चीज का काफी दुख था। वांसू उनसे बस एक ही चीज कहती है कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी, पर मैं
मैं भी ये चाहती हूँ कि आप हमेशा सही फैसला लो। अब मिस्टर हान ने कंपनी की चेयर संभाल ली थी। वो काफी ज्यादा खुश थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जीत गए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ ही देर में पुलिस उन्हें ले जाती है। उनके सारे गलत कामों का नतीजा उनके सामने था। अब वांसु के सर से फाइनली मुसीबत टल गई थी। मिस्टर हान जेल में चले गए थे और दोयन को भी पता चल गया था कि उसके दोस्त को किसने मारा, इसलिए वो अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है। वो कहता है मेरा मकसद पूरा हो गया, उसका काम पूरा हो गया था और एक आखिरी बार वो वांसु से मिलने आया था। कुछ समय के लिए इन्हें एकांत की जरूरत थी। इनकी जिंदगी में इतना कुछ हो गया था, इसलिए दोयन और वांसु दोनों ही चाहते थे कि कुछ समय के लिए ये अपनी जिंदगी पर फोकस कर सके। अब इसके कुछ ही दिनों में सारे सबूतों से ये प्रूव होता है कि सारी गलती मिस्टर हान की थी और मीरान जेल से बाहर आ जाती है। उन्हें समझ आ गया था कि असल में वांसु एक अच्छी लड़की है और अपने बेटे को खोने के बाद उनके सामने एक चीज साफ थी कि आज तक जिंदगी में सारे फैसले गलत थे। वो योंगमिन से मिलने जाती है। वो कहती कि कुछ गलतियां मैंने की और कुछ तुमसे हो गई, पर मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम भी मुझे माफ कर दो। उसे बताती है कि कैसे मिस्टर हान ने सब कुछ किया था और सारा ब्लेम मीरान पर डाल दिया था। उन्होंने उन्हें ब्लैकमेल किया था कि वो योंगमिन का सबूत पुलिस को दे देंगे। वो योंगमिन से बस इतना कहती है कि मिस्टर हान को कभी अपना पिता मत समझना, तुम्हें उनकी कोई बात नहीं सुननी है और उनसे दूर रहना होगा। ये सब जानकर योंगमिन को काफी दुख होता है। वो जाकर उन पर काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि आप मेरी जिंदगी में क्यों आए, और गुस्सा करके क्या ही हो सकता था। जो चीजें हो गई थी उनको बदला नहीं जा सकता था। मिस्टर हान चाहते तो एक अच्छे पिता बन सकते थे, पर उन्होंने वैसा नहीं किया और आज योंगमिन उनसे नफरत करने लगा था। अब मीरान को भी अपने बेटे की काफी याद आती, पर वो तो अब हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चला गया था। और फाइनली वो सही फैसला करती है। वो डिसाइड करती है कि सारे पैसे फाउंडेशन को मिलेंगे और वांसु जैसा चाहे उन्हें वैसे यूज कर सकती है, क्योंकि ऐसे कुछ उनके पति चाहते थे। अब 1 साल बाद भी वांसु अपना काम कर रही थी और अचानक से दोयुन उसके सामने आता है। उसे बताता है कि कुछ समय के लिए उसके काम में उसका साथ देने वाला है, यानी कि इनकी कहानी बस अभी शुरू हुई थी और इस बार ये अपना सफर पूरा कर सकते थे, शांति से एक दूसरे को समझ सकते थे और एक ऐसा रिश्ता बना सकते थे जिसमें कोई बंदिश या रुकावट ना हो। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।